चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा साइड रख लूँ बस। तो कल हम लोगों ने जो पढ़ा था उसी का आज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। देखो ये शब्द जो मैंने बोला है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कंपनीज में भी आपको ये सुनने को मिलेगा कई बार। पिक्चर के द्वारा किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाली प्रेजेंटेशन को या स्पीच को क्या कहेंगे हम? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मान लो मैं कुछ लिख के बता रहा हूँ तो वो हो गया टेक्चुअल, यानी कि टेक्स्ट के द्वारा बताई जा सकने वाली चीज़। अगर किसी पिक्चर के द्वारा बताई जा सकने वाली चीज़ है तो उसे कहेंगे हम क्या? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। कल हमने केवल वर्बल डिस्कशन किया था। वर्बल समझते हो ना? बोल कर केवल। ठीक। तो हमने जो बात की थी कल, सॉफ्टवेयर की बात की थी। शायद कितने लोग हमारे पुराने वाले बैच से भी होंगे जिन्हें इसका कुछ अंदाज़ा ना हो, तो इसलिए उनको भी बुलाया गया है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका। ठीक। क्या क्या बताए थे कल? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ लिख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हमने कल बताया था आपको, इसकी भी कई सारी कैटेगरी हैं। तो उस कई सारी कैटेगरी में से क्या कोई हमें बताएगा क्या क्या थी? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। ठीक है, चलिएगा इस पे भी बात कर लेते हैं। ठीक, चलिएगा। क्या क्या थे? ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है या थोड़ा बड़ा कर दूं? ठीक है। दूसरा क्या बताया था? ड्राइवर्स। तीसरा क्या बताया था? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये SW को सॉफ्टवेयर ही समझना। ठीक है। और चौथा क्या बताया था? फर्मवेयर, ये भी एक तरीके की सॉफ्टवेयर इसमें होते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको बताया गया था क्या? कुछ एग्जांपल बताया गया था ना? विंडोज़ का OS बताया गया था, याद होगा अगर आपको। और लिनक्स बताया गया था, एंड्रॉयड बताया गया था, है ना? तो यही यही यहाँ लिख देते हैं। एक तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि ये अलग से दिखे कि ये हेडर है और ये इसका सब पार्ट है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स और एंड्रॉयड OS और एप्पल का क्या था? मैक बताया था ना? एप्पल का मैक OS है ना? ठीक। ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। अब ये बात कर रहे हैं हम ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या हमारे पास हैं ड्राइवर्स? भाई प्रिंटर के ड्राइवर्स हो सकते हैं, माउस के ड्राइवर हो सकते हैं, है ना? प्रिंटर ड्राइवर्स, माउस। अब तो खैर माउस के ड्राइवर लगते नहीं, प्लग एंड प्ले चलता है। पहले कभी माउस के भी ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे। ठीक, एटसेट्रा। ठीक। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो क्या क्या बताया था? किसी को भी याद नहीं रहा? हाँ, डिस्क क्लीनर और
एंटीवायरस एटसेट्रा, मतलब इस तरह की चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं आपके सिस्टम को मेंटेन करने में। ठीक, अब आगे आपका क्या, फर्मवेयर। फर्मवेयर में क्या बताया था, मीडिएटर है ये ओएस के बीच में और आपके सॉफ्टवेयर के बीच में। इट इज अ मीडिएटर या मिडलवेयर, है ना, या कॉन्ट्रैक्टर, जो शब्द आसान लग रहा हो वही लिखेंगे। ठीक है, बिटवीन योर सॉफ्टवेयर एंड ओएस। जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी नया सॉफ्टवेयर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करना चाह रहे हो, उस सॉफ्टवेयर के बीच में और ओएस के बीच में ये पूछता है आपसे कि क्या मैं आपके सिस्टम पे, आपकी मशीन पे यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लूँ, तो ये क्या हो गया आपका फर्मवेयर। ठीक है, कोई भी बाहर की चीज़ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होने जा रही है तो फर्मवेयर का काम है यही क्या, चेक करना कि भैया कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो मेरे को नुकसान पहुंचा दे, आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा दे। गेटिंग और नॉट, क्लियर है। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे तो देखा जाए, अगर एज पर डिवाइस देखा जाए तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके 4 तरीके के होते हैं। क्या क्या, विंडो बेस्ड, विंडो बेस्ड, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कौन सा है, वेब बेस्ड। और कौन सा है, वही विंडो बेस्ड वाले को ही डेस्कटॉप बेस्ड कहते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, विंडो बेस्ड वाले को ही डेस्कटॉप बेस्ड कहते हैं। मोबाइल बेस्ड एपीके, उसमें तो एपीके होती है ना, ठीक। और क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ये हो गए इसके 4 मोटे तौर पे एज पर डिवाइसेस। अगर हम, मैं इसको लिख देता हूँ, एज पर डिवाइसेस अगर हम बात करें तो, ठीक है, बेस्ड ऑन डिवाइसेस। ठीक है, ये बेस्ड ऑन डिवाइसेस, ये 4 कैटेगरी में बांट दिया गया। लेकिन अगर हम बात करें कि ये होते कितने तरीके के हैं, चाहे मैं विंडो बेस पूछूं या मैं वेब बेस पूछूं, विंडो बेस में ये कितने तरीके के होते हैं, मोबाइल बेस्ड में ये कितने तरीके के होते हैं, वेब बेस्ड में ये कितने तरीके के होते हैं, या क्लाउड बेस्ड में ये कितने तरीके के होते हैं, तो मोटे तौर पे देखा जाए तो ये केवल 2 ही तरीके के होते हैं। केवल 2 ही तरीके के होते हैं। क्या क्या बताया था कल मैंने, एक जनरल पर्पस बताया होगा और एक स्पेशल पर्पस बताया होगा। ठीक है, एक जनरल पर्पस बताया होगा और एक स्पेशल पर्पस बताया होगा। लीजिएगा, ये लिख देते हैं यहाँ पर, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। ठीक है, चलेगा। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इसकी 2 कैटेगरी हो गई। अच्छा, इसमें नहीं आ पा रहा है तो इसको ऐसे करके यहाँ से हटा देते हैं। अरे इसको ऐसे ही कर देते हैं ना, एपीके तो नहीं कर सकते ना, वो फिर मोबाइल बेस्ड जो है एपीके होती जो है, विंडो बेस्ड में एपीके नहीं चलती ना।
तो ये लीजिएगा, ये मोटे तौर पर ऐसे हो जाएगा। ठीक, जनरल पर्पस, और स्पेशल पर्पस। ठीक है, ये दो तरीके के हो गए। अब जनरल पर्पस क्या बताया था मैंने, क्या होते हैं, किस तरह क्या चीज़ होती है जनरल पर्पस। जनरल पर्पस एप्लीकेशन वे एप्लीकेशन जो कोई भी आदमी चलाए, ज़रूरी नहीं है कि भैया उसके लिए कोई डॉक्टर होना ज़रूरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसके लिए आपको इंजीनियर होना ज़रूरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि उसके लिए आपको एडवोकेट होना ज़रूरी है ना। कोई भी चलाए तो वो क्या हो गए, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, एक होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी होगी, उस फील्ड में महारत हासिल करनी होगी। जैसे कि टैली के लिए आपको अकाउंट आना चाहिए ना। क्या आम आदमी टैली जैसे सॉफ्टवेयर को चलाता है? नहीं चलाता। जैसे कि फोटोशॉप, क्या आम आदमी फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर को चलाता है? नहीं चलाता। जैसे कि हाँ बोलो, हाँ जब सीखना पड़ रहा है तो स्पेशल ट्रेनिंग, भाई स्पेशल ट्रेनिंग हो गई ना। अगर हम बाज़ार से कंप्यूटर खरीद के लाएं तो हमारे सिस्टम में कोरल ड्रॉ या टैली नहीं होता, क्योंकि हम उस फील्ड के हैं नहीं। वो तो केवल वही चीज़ें इंस्टॉल करके रखते हैं जो आम आदमी इस्तेमाल कर सकता हो, है ना। और जो आम आदमी इस्तेमाल कर सकता होगा उसे हम कहेंगे जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाई गई थी उसे कहेंगे हम क्या, स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि सॉफ्टवेयर को ऐसे कैटेगराइज किया गया है, और कितने पार्ट में ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कितने पार्ट में आपका ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एल कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं, इसके बाद आया था क्या आपका, एक और मैंने बताया था जो इनसे हट के बताया था, कुछ याद है क्या, भूल गए? मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमने एग्जांपल बताया था क्या, ODBC। अच्छा हाँ, इसका नाम लिखवाया था मैंने, क्या कहा था इसको, ये आता है डेटा बेस। जैसे कि एग्जांपल के लिए ODBC, JDBC, Oracle, MySQL, SQL, MS Access, और MongoDB, और कोई भी कुछ बताया था, MySQL, SQL, Oracle सब हो तो गए। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इसके डेटाबेस के एग्जांपल। ये मिडिलवेयर हैं, और ये क्या काम करते हैं, आपकी एप्लीकेशन में जो भी डेटा यूज़र के द्वारा फिल किया गया है उसे सर्वर तक सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं। जैसे कि फेसबुक का कोई पेज ओपन करेंगे आप, या जब कभी भी लॉगिन करते हैं, या जब कभी भी आप फेसबुक में नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपने देखा होगा आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, ऐसा कुछ डालते हैं ना। तो वो सारा जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक कर देते हो या सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हो, वो सारा जाता कहाँ है, वो ये मिडिल वेयर सॉफ्टवेयर ही तो हैंडल कर रहा होता है उसको। तो ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद भी मैंने एक और सॉफ्टवेयर के बारे में बताया होगा जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, क्या कहेंगे उसे हम, जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं, ये हो गया आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, C++, जावा, पाइथन, है ना। पर इसके कंपोनेंट लगभग सब जगह चार ही रहेंगे। कंपोनेंट लगभग चार ही रहेंगे। क्या क्या, कंपाइलर और डिबगर, और एक मिनट जरा, ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, मुझे लगता है एक ही पेज पे कवर कर देते हैं।
चलिएगा, ये अब एक पेज पे कवर हो जाएगा हमारा शायद। डिबगर और एडिटर और IDE, ठीक है। कंपाइलर आपका GCC कंपाइलर जो आपका जावा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या टर्बो कंपाइलर जो C++ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाकी डिबगर जो आपकी जावा में भी मिलेगा, आपको डिबगिंग करने सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। डिबगिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम, है ना। एडिटर जिस जगह हम प्रोग्राम को टाइप करके लिख सकते हैं या कोडिंग कर सकते हैं, उसे बोलेंगे हम एडिटर, ठीक। और IDE ऐसा एनवायरनमेंट जो आपको एडिटर भी प्रोवाइड कराता है, डिबगिंग की सुविधा भी प्रोवाइड कराता है और एग्जीक्यूशन का भी आपको मौका देता है, जैसे कि इक्लिप्स, इंटेलिजे, ये क्या है, IDE तो हैं, ठीक है। चलिएगा, ये सारा आपका सॉफ्टवेयर की कहानी थी। इसमें किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, इसमें हमने कोई सॉफ्टवेयर नहीं छोड़ा, एवरीथिंग इज कवर्ड। अगर आपसे कोई पूछे और आपने यह चार्ट पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे ही बता दिया तो समझना कुछ नहीं बचा, कंप्यूटर जगत से कुछ नहीं बचा जो आपका छूट रहा हो। एवरीथिंग इज कवर्ड, यस। और देखो न्यू स्टूडेंट है, क्या है भाई, देख तो लो, शायद सर नहीं भेजा हो, आप तो दरवाज़ा बंद कर दे रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर मोटे तौर पे दो ही पार्ट में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 4 पार्ट में बांट दिया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और हाँ एग्जांपल देखोगे तो वही एंड्रॉयड, विंडोज़ के कई सारे वर्जन हैं। विंडोज़ 2098 से चलता आ रहा है, 95 से चलता आ रहा है, बल्कि विंडोज़ 95, 98, 2000, 2001, इस तरह से कर करके आज की डेट में आपके पास कौन सा है, हाँ विंडोज़ 11 है आपके पास, ठीक। तो ऐसे करके आपके पास काफ़ी सारे, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम केवल विंडोज़ नहीं, डोज भी था। डोज, किसी ने कल डोज के बारे में भी पूछा था ना, डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो केवल कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करा करता था, जिस तरह से देखो ऐसे काम करा करता था। अभी तो ये सब आपको दिख रहा है, पर उस पर आपको कुछ नहीं दिखता, ऐसा ही दिखेगा। बस आपको बनाना है कोई फोल्डर तो आपको MD करना होगा, जैसे कि मान लो मैं पहले यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, CD/ और इससे बाहर आकर के D ड्राइव में आता हूँ, क्योंकि यहाँ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना। अच्छा D ड्राइव है ही नहीं, नहीं तो फिर इसमें ही कहीं बनाएंगे और डिलीट कर देंगे। केवल C ड्राइव है, चलो कोई बात नहीं, इसी में बनाएंगे, बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक। तो C ड्राइव के अंदर मैं बना रहा हूँ MD, मेक डायरेक्टरी। मैं अपनी डायरेक्टरी का नाम लिख देता हूँ माई डायरेक्टरी या माई फर्स्ट डायरेक्टरी, ठीक है। जैसे हमने करा तो मेरी एक डायरेक्टरी बन गई होगी, ठीक है। देखें जरा, नहीं चल रहा, चलेगा। माई फर्स्ट डायरेक्टरी, देखें जरा, माई फर्स्ट डायरेक्टरी वहाँ जाके बनी या नहीं बनी, विंडो E, C ड्राइव में गए और यहाँ बनने, ये रही, देखो बन गई ना। जबकि यहाँ दिख रहा है, वहाँ दिखेगा नहीं आपको। डोज में काम ऐसे ही चलता है, डोज में आपका काम ऐसे ही चलेगा, टाइपिंग करो काम करो, टाइपिंग करो काम करो। अभी हम कहाँ पे हैं, C के अंदर, हमें जाना है माई फर्स्ट डायरेक्टरी के अंदर। तो CD माई फर्स्ट डायरेक्टरी, देखो माई फर्स्ट डायरेक्टरी में आ गया, मेरी फर्स्ट डायरेक्टरी के अंदर आ गया, क्लियर है, हाँ जी। ऐसे यहाँ से फाइल बनती है, जैसे मैंने MD करके dir करा था, कॉपी कॉन करके फाइल आप बनाओगे। इस तरह की बहुत सारी कमांड आपको याद करनी पड़ेगी, क्लियर है। तो यहाँ से बाहर आने के लिए एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। माई फर्स्ट डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो CD डॉट यहाँ से बाहर आए तो क्या करेंगे, रिमूव RD होता है शायद, माई फर्स्ट डायरेक्टरी। तो देखें जरा, माई फर्स्ट डायरेक्टरी रिमूव हुई या नहीं हुई, यहाँ से हमारी फर्स्ट डायरेक्टरी रिमूव हो गई। जाके वहाँ से भी डिलीट कर सकते थे, राइट क्लिक करके डिलीट कर देते तब भी हो जाता। पर ऐसा अब आपको विंडोज़ ने सुविधा दे दी कि आप सब चीज़ें अब आप आंखों से देख सकते हो, ग्राफिकली देख सकते हो। फोल्डर बनाया, बना हुआ दिखेगा, पर पहले ऐसा नहीं था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, बस सोचना पड़ता था एक डायरेक्टरी बन गई होगी उसमें मैं काम करूँगा। ऐसा समझ में आ रहा है। ऐसे कई डायरेक्टरी होती हैं, देखो यहाँ पर ये जो सारी डायरेक्टरी हैं। अच्छा डायरेक्टरी मैं आपको कह रहा हूँ बार बार, उस टाइम डायरेक्टरी ही कहते थे, आज की डेट में आप फोल्डर कह रहे हैं,
आज की डेट में इन सबको आप फोल्डर कह रहे हैं। क्लियर है? तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्लियर है? अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर वही ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर। और फिर बाद में दूसरा पार्ट था इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अगर देखा जाए डिवाइस के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया। क्या? विंडो बेस्ड एप्लीकेशन या डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, वेब बेस्ड एप्लीकेशन। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन कैसी होती हैं भैया? जैसे कि आपने वी टाइगर इंस्टॉल नहीं कर रखा, देखो ये नोटपैड प्लस प्लस, ये विंडो बेस्ड है। ये VLC मीडिया प्लेयर, ये क्या है आपका? विंडोज़ बेस्ड है। यानी कि आइकन बन के आया, डबल क्लिक करा तो खुल जाएगा। ये ओपन हुआ इस तरह से, इसका सारा एनवायरनमेंट दिख जाएगा। इसमें मुझे क्या चलाना है, कहाँ से फाइल ओपन करनी है, ये सब दिखेगा। इस तरह के क्या होते हैं? विंडोज़ बेस्ड। लेकिन वेब बेस्ड कैसे होते हैं? वेब बेस्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं ओपन होंगे। वेब बेस्ड ओपन करने के लिए हमें कोई ना कोई ब्राउज़र की मदद लेनी ही होगी। जैसे कि मुझे अगर खोलना है, ये देखो ये क्रोम, ये बंद कर दे रहा हूँ पहले। मैंने ये क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, अब मैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन ओपन कर सकता हूँ। मान लो मैं एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ, क्या? फ्लिपकार्ट। ये क्या है? मेरी वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये देखो खुल गई। क्या ये मेरी डेस्कटॉप पे कोई आइकन ऐसा बना हुआ था जिस पे क्लिक करता खुल जाता? नहीं ना। और ये जगह भी कम लेते हैं। दोनों में फ़र्क भी मैंने बताया था कि वेब बेस्ड वाले क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं, क्यों इतने फेमस हो रहे हैं, और विंडो बेस्ड वाले क्यों इतने फेमस नहीं हो रहे। गेटिंग और नॉट? मैंने फ़र्क ये बताया था। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट का, आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये ब्लू कलर का पट्टी है ना। मान लो ये ब्लू कलर की पट्टी आपको कोई कंपनी ने कह दिया नहीं जी, कल से हमारी ब्लू कलर की पट्टी नहीं होगी, ये मेरी पट्टी किस कलर की हो जाएगी, या बॉर्डर या कुछ भी चेंज करने का मन कर रहा होगा। अभी इसमें दिख नहीं रहा मुझे स्टाइल। हाँ दोबारा बोलिए क्या? और बैग, ये लो बंद कर दिया। ब्राउज़र ओपन करा, अब क्या करूँ? फ्लिपकार्ट खोल दो, जो आपका मन कर रहा है। जीमेल खोल दो, ये लो, जो आपका मन कर रहा है वो एप्लीकेशन खोलो। केवल फ्लिपकार्ट ही थोड़ी है हमारे पास, फेसबुक है। ओह स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, ये लो फेसबुक है। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन। ये सब क्या है? आपकी वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जैसे ये लॉगिन लिखा है, इस लॉगिन की जगह आपसे कहाँ जा रहा है? नहीं जी हमें लॉगिन नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट चाहिए भैया। आपसे ऐसा कहा गया सपोज करो, या आपसे कहा कि नहीं जी अब से हमारा ये जो फेसबुक नाम है, ये फेसबुक नाम ना हो करके कुछ और नाम हो जाएगा। मान लो ये विंडो बेस्ड होता तो क्या आप ऐसा कर पाते? ऐसा कर पाते, पर हर एक सिस्टम पे जाके आपको फेसबुक की स्पेलिंग नहीं चेंज करनी होती। वो आपसे ऐसा कह रहे हैं कि फेस और बुक के बीच में स्पेस चाहिए या हाइफन चाहिए, ऐसा वाला हमें चाहिए। तो आप हर एक सिस्टम पे जाके करते, या आप अपने सॉफ्टवेयर पे करते और सबसे कह देते भैया अपडेट कर लो अपने अपने सॉफ्टवेयर। सबको अपडेट करना पड़ता अपनी अपनी मशीन पे, है ना। लेकिन कितना अच्छा होता अगर वो वेब बेस्ड होती, हम सिर्फ अपने यहाँ चेंज करते, सबके सिस्टम पे अपने आप चेंज हो जाता। वेब बेस्ड एप्लीकेशन इसलिए तो पॉपुलर हो गई, इसलिए तो फेमस हो गई। सब जगह अब आपको चेंज करने नहीं जाना, आपने सिर्फ सर्वर पे अपने लोकल मशीन पे चेंज किया, सर्वर पे डिप्लॉय करा, जो भी आपने चेंज किया वो वहाँ जाके आपको मिल गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बोलेगा। ये इतनी सारी बातें जो लिखी हुई आ रही हैं, फेसबुक हेल्प्स यू इस तरह से करके, है ना। मान लो यहाँ पर मैं फेसबुक हेल्प्स यू की तरह जगह कहता हूँ दिस सॉफ्टवेयर लिखा है जी, दिस कहाँ गया, दिस सॉफ्टवेयर। तो मैंने सिर्फ अपने यहाँ करा तो दिस सॉफ्टवेयर आ गया, पर क्या आपके यहाँ हो गया होगा? नहीं, क्योंकि मैंने ये अभी अपने सर्वर पे थोड़ी करा है, मैंने तो अपनी ही मशीन पे करा है बस, इसलिए मेरे यहाँ हो गया बस, वहाँ थोड़ी हो गया फेसबुक के सर्वर पर। तो लेकिन फेसबुक अगर चाहता तो वहाँ अपने यहाँ करता इसको, और फिर कल से हमें ये दिस सॉफ्टवेयर लिखा हुआ आता। हालांकि अभी फ़िलहाल क्या लिखा हुआ आएगा? फेसबुक। दिस सॉफ्टवेयर की जगह फेसबुक लिखा हुआ आ रहा है। तो वेब, हाँ, यहाँ से चेंज करने से वहाँ थोड़ी हो जाएगा। ऐसे तो फिर फेसबुक बिल्कुल ही सिक्योरिटी नहीं रख रहा। ठीक है, कल जिसका मन कर रहा है वो कुछ भी लिख दे। ठीक, तो ये वेब बेस्ड क्यों पॉपुलर हुई, ये बात समझ में आ गई। फिर आ गई आपकी मोबाइल की एपीके।
इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा हो रही हैं ये आजकल, क्योंकि हर एक हाथों में आ गई। पहले जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन थी सिर्फ पढ़े लिखे हाथों में आया करती थी, और मोबाइल जब से हाथ में आ गया एपीके सबके हाथ में आने लगी है। इसका वर्ड है आज की डेट में, ज़माना इसका है। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी धीरे 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 जो है इसमें कन्वर्ट होती जा रही है। आपका टेस्टिंग भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन की आप टेस्टिंग करते हो धीरे धीरे कंपनीज में डिमांड आनी शुरू हो जाएगी, भैया मोबाइल टेस्टिंग आती है या नहीं आती, आपसे पूछना शुरू कर देंगे। हाँ क्यों नहीं सिखाया जाएगा भाई, घबरा क्यों रहे हो, सब सिखाया जाएगा, अभी तो सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। फिर क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि एज्योर, AWS, ये सब आपको स्पेस प्रोवाइड कराती हैं। जैसे जीमेल कर रहा है ना अपना काम, जीमेल के अपने सर्वर भी होंगे और हो सकता है AWS से भी उन्होंने स्पेस बाय कर रखा हो, है ना। अच्छा जीमेल ने बाय कर रखा हो यानी पैसा खर्च कर रहा होगा, है ना। तो जीमेल तो हमें फ्री में दे देता है अपना अकाउंट बनाने को, तो जीमेल हमारे लिए पैसा क्यों खर्च कर रहा है। आपका डेटा बहुत महंगा है क्या, बाहर जाके बेच के तो दिखाओ अपना डेटा, 5 रुपए का भी बेच के दिखाओ। बड़ी बात तो यही है, डेटा ही तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेटा से ही आपका बिजनेस चल रहा है, डेटा से ही आपका। हेलो अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आओगे। हाँ हाँ ठीक, हाँ मोड़े में 11:30 तक आ जाना यार, 12 तक नहीं है क्योंकि मैं निकल सकता हूँ, क्या पता है ना। हाँ क्या बात चल रही थी भाई, डेटा, ये डेटा ही तो इम्पोर्टेंट है। गूगल ने डेटा आपका इंटरेस्ट देखा कि आपने गूगल पे क्या सर्च करा, आपने स्पोर्ट्स शूज़ सर्च करा, गूगल एक्टिव हो गया, अच्छा स्पोर्ट्स शूज़ इसका इंटरेस्ट है, उसने स्पोर्ट्स शूज़ वाली कंपनीज को बताना शुरू कर दिया, आप चाहें तो भैया यहाँ अपनी एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। आप फेसबुक ओपन करते हैं, अचानक से वही जूता दिखता है सामने, अरे ये कैसे आ गया, आपको पता भी नहीं चलता, आपका डेटा चुरा लिया गया। ठीक, और दूसरी स्ट्रेटेजी भी है उसकी, यही स्ट्रेटेजी नहीं है, अभी वो आपकी आदत ख़राब कर रहा है। जैसे जोमेटो नाम सुना है आपने, वो आपकी आदत ख़राब कर रहा है कि आप ऑर्डर दो घर तक हम पहुँचाएंगे। जोमेटो जब आया या स्विगी जब आया, इसको पूरा प्लान बताया गया कि आप सिर्फ इतने करोड़ रुपया खर्च करो, इतने हज़ार करोड़, करोड़ नहीं केवल था, इतने हज़ार करोड़ खर्च करो, लगभग 10 साल बाद हम आपको इससे कमाई करके दिखाएंगे। नहीं, गूगल ने नहीं, जिसने ये आइडिया दिया जोमेटो या स्विगी को कि लगभग 10 साल बाद हम इससे आपको पैसा कमा के दिखाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जो आपको अभी घर तक सुविधा दी जा रही है ना कि जोमेटो तो भैया बड़ा अच्छा है, फ्री में देता है, लगभग 10 साल तक आपको आदत पड़ जाएगी, फिर धीरे से वो कहेगा चार्जेस अप्लाई, 15 रुपये या 20 रुपये। अब हो गए क्या, तो हो गए, तो भैया देखो यहाँ से कमाई शुरू हो गई। ऐसे ही जीमेल कर रहा है, अभी तक आपको फ्री में कितना 5 GB दे देता है, 15 GB दे देता है, फ्री में 15 GB दे देता है। जैसे ही वो 15 GB भर जाएगा, कहता है वो आपसे सब्सक्रिप्शन ले लो भैया, नहीं तो आपका डेटा लॉस हो जाएगा, आपको डराएगा। आप कहोगे यार बड़े इंपॉर्टेंट नंबर हैं इसमें, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, भैया लेना पड़ेगा आपको। तो आदत खराब कर रहे हैं, फ्री में कुछ नहीं मिल रहा, वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। समझ में आ रहा है। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जो है, जो आपको थोड़ा सा स्पेस फ्री में प्रोवाइड करा दे रही है, कुछ दिन बाद जब आपको आदत लग जाएगी भैया वही पैसा चार्ज करेंगे। तो ये बात समझ में आई, मतलब इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन सब समझ में आ गया। ठीक, अब ये जो थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये मोटे तौर पे 2 भागों में बांटी गई थी, जनरल पर्पस एप्लीकेशन और स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन। जनरल पर्पस एप्लीकेशन और स्पेशल, एक मिनट मेरा ऑफिस से आया कुछ, जनरल पर्पस एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन। जनरल पर्पस एप्लीकेशन वही एप्लीकेशन जो आप कोई भी इस्तेमाल करो, जैसे कि फ्लिपकार्ट आप सब सारे इस्तेमाल कर रहे हो,
गूगल आप सब इस्तेमाल कर रहे हो, सर्च इंजन आप सब इस्तेमाल कर रहे हो, और स्पेशल पर्पस टैली, एक्सेल नहीं, एक्सेल तो सभी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, फोटोशॉप, कॉरल ड्रॉ, ये सारे स्पेशल पर्पस हो गए। फिर आ गया मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। मिडलवेयर सॉफ्टवेयर यानी कि डेटाबेसेस, ये सारे आपके डेटाबेसेस के एग्जाम्पल दे दिए गए, ODBC, JDBC, Oracle, MySQL। हाँ, SQL होता है पर SQL बोला जाता है उसको फ्लो में। हाँ, अभी भी बोलते हैं भाई। ठीक है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, क्या उसके अंदर कंपोनेंट थे? कंपाइलर, डिबगर, एडिटर और आईडी। तो ये प्रॉपर सारा हो गया। ठीक है। हाँ बोलो। ये सारे मिडलवेयर सॉफ्टवेयर हैं, ये जितने भी हैं ये सारे मिडलवेयर सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेसेस हैं ये सारे। अभी तो बताया आपको। हाँ, नहीं, थर्ड पार्टी ऐप तो अलग चीज़ होती है। थर्ड पार्टी ऐप अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है भाई। वी टाइगर एक आपका स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है जो आम आदमी के लिए नहीं है। थर्ड पार्टी कैसे हो जाएगा? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम अपने सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए या अपने सॉफ्टवेयर में और कुछ खास बात लगाने के लिए किसी और ऐप का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, किसी और एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर ले रहे हैं। वीपीएन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क चेंज कर दे रहा है आपका। ठीक, तो वो भी क्या क्या चीज़ है आपका? हाँ, वीपीएन में नहीं, वो तो ना अलग अलग कंपनी के अलग अलग हैं, सब अलग अलग कंपनी के अलग अलग हैं। वीपीएन जनरल पर्पस तो नहीं आएगा स्पेशल, क्योंकि वीपीएन जो है हर कोई तो इस्तेमाल नहीं करता ना, और फिर विंडो बेस्ड है पहली बात तो, वो वेब बेस्ड कहाँ है? वो सॉफ्टवेयर आपका विंडो बेस्ड है और मोबाइल में भी हो सकता है। थर्ड पार्टी चीज़ अलग हो गई माय डियर। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हो और उस एप्लीकेशन में और कुछ अच्छा चाहते हो, जैसे व्हाट्सएप चला रहे हो, है ना? व्हाट्सएप में आप चाहते हो कि मैं रिमूव्ड मैसेज भी देख लूँ, ऐसे तो नहीं देख पाते, परंतु कोई एक थर्ड पार्टी ऐप है वो इंस्टॉल करेंगे तो आपको वो भी दिखने लग जाएगा। हाँ, वो मुझे नहीं मालूम, पर हाँ, तो वो थर्ड पार्टी ऐप हो गई। व्हाट्सएप की नहीं है वो, पर थर्ड पार्टी ऐप है। पर जितनी भी थर्ड पार्टी ऐप होती हैं वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करा रही होती, इनसिक्योर होती हैं। वो आपको आपका मैसेज दे रही है डिलीट करा हुआ, यानी कि उसने आपका मैसेज एक्सेस कर लिया था, तभी तो दे रही है। यहाँ पे किसी को कोई इशू, परंतु व्हाट्सएप से आप क्लेम नहीं कर सकते इस बात को कि जी मेरा मैसेज डिलीट करा हुआ, ये वापस आया कैसे? व्हाट्सएप कह देगा मैं क्या जानूँ, आपने पता नहीं कौन सी ऐप डाल रखी है। आ रहे हो समझ में? अगर व्हाट्सएप की पॉलिसी ये है क्या कि डिलीट करे हुए मैसेज ना तो आपको दिखेंगे ना आपके साथी को दिखेंगे, अगर विद इन इतने सेकंड या इतने मिनट में आपने कर दिया, अगर ये व्हाट्सएप की पॉलिसी है, और आपका साथी हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको दिखा दे, यार तूने ये मेरे को ये लिख के भेजा था और अब देख मैंने रख रखा है, आपका आपस में झगड़ा हो गया, आप व्हाट्सएप पे क्लेम नहीं कर सकते कि आपने आपकी वजह से झगड़ा हो गया आपकी, जबकि पॉलिसी ये थी कि 3 मिनट के अंदर अंदर अगर हम डिलीट कर दें तो सामने वाला नहीं देख पाएगा, है ना? जबकि उसने रीड भी नहीं करा था, 2 ब्लू कलर के टिक नहीं लगे हुए आए थे, और मैं सुनिश्चित हो गया कि उसने अब तक तो देखा भी नहीं होगा, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। पर व्हाट्सएप पे आप क्लेम नहीं कर सकते। व्हाट्सएप कहेगा कि भैया हमारी पॉलिसी तो ठीक है, हम अपनी पॉलिसी के अनुसार उसको दिखा ही नहीं रहे, आपने डाला है कुछ और, उसके अनुसार दिख रहा है। हाँ, क्या अलाउ कर रहा है? व्हाट्सएप थोड़ी अलाउ कर रहा है, आप अलाउ कर रहे हो। आपने जब उसको इंस्टॉल किया था अलाउ अलाउ पे आपने क्लिक किया, वो तो आपसे पूछता है क्या आपके जो टैक्स आएंगे वो मैं पढ़ लूँ या मैं सुरक्षित कर लूँ, आप तो देखते तक नहीं हो, अलाउ 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 करके बस काम खत्म। वो आपसे सब पूछता है, ठीक है? तो बात ये हो गया। चलिए मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है।
हो गई थी कवर, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर चल रहा था वो हो गया, जिसमें ODBC वगैरह सब कवर हो गया था। फिर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कंपाइलर की और डिबगर की, एडिटर की और IDE की। अब देखो एडिटर की और IDE की बात कर ही रहे थे, तो कल मैंने आप सबके कहा था कि नोटपैड एक ऐसा एडिटर है जिसमें आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो देखिएगा नोटपैड इसलिए पॉपुलर एडिटर है, पर नोटपैड IDE नहीं है। नोटपैड कोई रन करने का मौका थोड़ी देता है आपको, नोटपैड कोई डिबगिंग करने का मौका थोड़ी देता है आपको, बस वो एडिटर है जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक, अब देखिएगा आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने एक मान लो ये फोल्डर बना लिया, यहाँ मैंने कर दिया माई फोल्डर, ठीक, और यहाँ हम एक नोटपैड फाइल बनाना चाहते हैं। ठीक, ये मैं एक नोटपैड करके ऐसे खोल लिया, पर अभी तक मैंने इसको ये नहीं बताया कि इसका एक्सटेंशन क्या है। कल मैंने आपको एक्सटेंशन की बात बताई थी कि एक्सटेंशन ये तय करता है कि यह फाइल किस टाइप की है। एक्सटेंशन यह तय करता है कि ये फाइल किस टाइप की है। ठीक है, दिस इज माई फर्स्ट फाइल या फर्स्ट टेक्स्ट फाइल, ऐसा कुछ लिख दिया। मैं जैसे ही देखिएगा इसको सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइल पे गया, सेव किया, और कहाँ ये मेरा माई फोल्डर में सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ माई फाइल या abc.txt। मैं .txt नहीं भी लगाऊंगा तो नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट खुद .txt ले लेगा। ये बंद क्यों हो जा रहा है बात? क्या रिकॉर्डिंग होगी? ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ तो ये मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो गई होगी। आप देखिएगा इस फाइल का टाइप क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि मैं इसमें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट वाला काम भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर इसी में करता क्या, एक और फाइल बनाता नोटपैड की, मान लो ये लो एक और बना लेता हूँ। मैं इसमें करता क्लास ABC क्लास, ये बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, और इसी को मैं सेव कर देता, सेव। ठीक है, या मेन मेथड भी डाल देते, चलो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, ऐसे करके कुछ भी वेरिएबल का नाम डाल दो। ठीक है, सेव कर ले रहे हैं इसको भी मैं हेलो करके सेव कर लेता हूँ, hello.java नाम से मैंने सेव कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको सेव करा तो आप देखेंगे ये इसका टाइप क्या आ गया, जावा टाइप की बन के आ गई, ये जावा टाइप की फाइल बन के आ गई। फिर एक और फाइल करते हैं, जैसे मान लो यहाँ मैं कर रहा हूँ हाय दिस इज माई फाइल। ठीक, इसे भी सेव कर ले रहे हैं, इसको सेव कर ले रहे हैं किस नाम से, XYZ कर लेते हैं, या जो आपका मन करे, .docs नाम से मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे TXT आ गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट DOC करेंगे। ठीक है, दोबारा से करते हैं इसको, सेव एज .doc। ठीक है, और सेव करा तो देखो डॉक फाइल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आ गई ना। अभी तक ये टेक्स्ट फाइल में डिलीट कर देना। अभी तक हमने 3 फाइल करी, तीनों के अलग अलग एक्सटेंशन दिए, एक का TXT दिया था, एक का .java दिया था, और एक का DOC दिया था। मान लो मैं इसका डॉक ना दे करके कुछ और लिखता मैं इसके अंदर, और रमन बस इतना बहुत है। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और pqr.xlsx नाम से सेव कर दिया। तो आप यहाँ देखेंगे ये किस तरह की आ गई बन के, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कौन सी वाली फाइल बन के आई, एक्सेल वाली फाइल बन के आई। थोड़ा बड़ा कर दूँ ताकि आप पढ़ने में आ जाए। वो आई थी वर्ड की और ये आई एक्सेल की। इसे खोल के देखेंगे तो एक्सेल में डेटा आएगा। अच्छा, नहीं आया, वो रो और कॉलम नहीं बन के आया, क्योंकि हो सकता है हमने जो कॉमा दिया था वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, पर फाइल बना दी उसने। PQR देखो किस तरह की बन के आ रही है, आइकन भी अलग अलग दिख रहे हैं, है ना। मान लो अब मैं इसको ऐसे नहीं कर रहा, और दिस इज माई बैच फाइल, तो इसको भी सेव कर दे रहा हूँ, मान लो ऑल टैप। अच्छा, ये उसमें होगी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसको भी कुछ भी नाम से कर दो, hello.bat, और ये मैंने जैसे सेव करी तो ये मेरी किस तरह की फाइल बन के आ गई, विंडो की बैच फाइल बन के आ गई।
मतलब सब अलग अलग काम नोटपैड में हुआ जा रहा है, इसलिए ये ऐसा है एडिटर जिसमें आप सब काम कर सकते हो। बेस्ट एडिटर बताया गया है इसको, सिर्फ एडिटर, नॉट आईडीई। आईडीई तो आपको रन करने का भी मौका देगा, डिबग करने का भी मौका देगा, कंपाइलर भी रहता है, इसके पास कंपाइलर नहीं है। पर हाँ, ये आपके वो सारे काम कर देगा जो प्रोग्रामिंग के आप करते हो। आप देखो, जैसे कि अभी एक और फाइल बना लेते हैं, और इसमें मान लो मैंने कर दिया HTML और HTML, ये लो जी एक, और यहाँ कर दिया हमने बॉडी कोड लिख रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा आप इससे देख के घबराना नहीं, ठीक है। यहाँ कर दे रहा हूँ हेडर, यहाँ इसके अंदर मैं टाइटल डाल देता हूँ, टाइटल में मैं डाल देता हूँ एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, और यहाँ पर डाल देते हैं हम कुछ एक हेडिंग वगैरह डाल देते हैं H1 करके, हेलो दिस इज़ माई फाइल, ऐसे करा और सेव कर लिया इसको। मैंने करा इसको hi.html नाम से सेव कर लिया, ठीक, hi.html नाम से सेव करा, तो देखो आप HTML फाइल बन गई। जब हम इसको खोल के देखेंगे तो ये क्रोम पे खुलेगी या नोटपैड पे नहीं खुलेगी, देखो क्रोम पे खुल गई, दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो यानी कि ये एक ऐसा एडिटर है जहाँ आप हर तरह का काम कर सकते हो, सबके एक्सटेंशन देखो अलग अलग दिख रहे हैं। और अच्छा, एक्सटेंशन क्या है, चेक करते हैं, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखेगा टाइप, उसका एक्सटेंशन यहाँ दिखेगा। ये अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये एक्सटेंशन अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये लो जी, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक, ये लो, ये दिख रहा होगा आपको अब तो, .txt दिख रहा है, .txt। अच्छा, किसी और का भी देखते हैं, मैं अब किसे इसका देख लेता हूँ, प्रॉपर्टीज़ पे गए और स्क्रीनशॉट ले लिया, ये लो जी। अब इसका बताइएगा क्या दिख रहा है आपको, डॉट आ गया, ये रहा HTML। तो इससे पता चलता है ये किस तरह की फ़ाइल है, ये HTML की फ़ाइल है, लिखा HTML डॉक्यूमेंट, कोई एक्सेल की होगी तो लिखा होगा ये एक्सेल डॉक्यूमेंट है। इस तरह से ये सारा लिखा हुआ होता है। इसीलिए मैंने कहा आपसे, क्या नोटपैड एक ऐसा एडिटर है जिसमें आप अलग अलग तरीके के काम कर सकते हो, पावरफुल एडिटर, गेटिंग और नॉट, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई इशू आ रहा है समझ में? थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं। जावा का जो कोड करेंगे हम पहले नोटपैड, नए स्टूडेंट जितने भी, पहले नोटपैड पे करके देखेंगे, फिर एक्लिप्स पे करेंगे, ठीक है। पहले हम नोटपैड पे करके देखेंगे, फिर कहाँ करेंगे, एक्लिप्स पे, क्लियर है। चलिए आ गए कहाँ, अब हम यहाँ वापस आ गए इस पर। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया, जिसके अंदर आपके एग्जाम्पल लिखना चाहो तो क्या क्या हो गए, जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, और C# हो गया, और पाइथन हो गया, बहुत सारे हैं, एक्सेट्रा कर दो, ठीक है। तो ये सब आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये एग्जाम्पल हैं ये सारे, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं, क्लियर है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? अब कंप्यूटर क्या ये भाषा समझता है जो हमने ये लिखी है, ये सारी बातें जो लिखी हैं ये समझता है? नहीं, कंप्यूटर समझता है सिर्फ और सिर्फ लाइट ऑन ऑफ की भाषा, जिसको हमने अपने समझने के लिए कह दिया बाइनरी। और बाइनरी के पास केवल 2 ही अंक होते हैं, इसलिए बाइनरी को बाइनरी कहा गया। नंबर सिस्टम हमारे पास कम से कम 3-4 हैं, जैसे कि एक नंबर सिस्टम ऐसा जिस पे आप बचपन से आज तक काम करते आ रहे हो, वो कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसके पास कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। इट इज हैविंग 10 नंबर्स, कौन कौन से? 0 से 9 तक, गेटिंग और नॉट। इसीलिए इसको डेसिमल कहा गया है। ये डेसिमल शब्द जो बना है डेका से बना है, किससे? डेका से। और डेका शब्द जो है शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है इसका डिकेड का। डिकेड को हिंदी में कहते हैं
क्या? दशक। डिकेड को हिंदी में कहते हैं दशक। दशक का अर्थ होता है 10, पता है ना आपको? तो 10 अंक हैं, इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा गया। हर एक के नाम के पीछे कुछ ना कुछ छिपा होगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके पास केवल 2 ही अंक होते हैं। इट इज हैविंग ओनली 2 नंबर्स। कौन कौन से? 0 और 1। बस इन्हीं के कॉम्बिनेशन से ये सारा काम करता है। ठीक। अच्छा, इसका जो बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम का, इसका बेस होता है, सो इट्स बेस इज 10। और इसका बेस क्या होगा? सो इट्स बेस इज 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? बेस क्या होता है पता है ना? जैसे कि कोई नंबर लिख दिया जाए, जैसे कि कोई नंबर लिख दिया जाए तो उसके नीचे एक अंक लिखा होता है। जैसे कि मान लो ये लिखा है 112। ठीक है, 112 लिखा हुआ है, होम पर आए और ये लो, यहाँ मैंने अगर लिख दिया 10 तो ये मैं मानूंगा कि ये डेसिमल में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ अगर मैंने लिख दिया 2 और 112 की जगह ये होता तो मैं समझ जाऊँगा ये क्या है? बाइनरी में। पर यहाँ अगर 8 लिखा होता तो मैं समझ जाता ये क्या है? ऑक्टल में। अभी लिखवाता हूँ उसको भी। और एक नंबर सिस्टम आपका क्या आ गया? ये ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, नंबर सिस्टम वाली बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। एक आ गया आपका, हाँ बोलो बोलो क्या पूछना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। इट इज हैविंग ओनली 8 नंबर्स। ठीक है। अच्छा, बाइनरी, बाय मतलब 2 होता है, इसलिए इसको बाइनरी कहा है। बाइपेड, बाइपेड मतलब समझते हो? बाइपेड का अर्थ क्या होता है? बाइपेड द्विपदीय, 2 पैरों वाला। हम बाइपेड है ना, तो बाय से बना है ये। बाय मतलब 2 से बना है। बायलिंगुअल, नाम सुना है? बायलिंगुअल द्विभाषीय, जो 2 भाषाओं को जानता हो, है ना? तो ये बाय का अर्थ होता है 2, और 2 ही हैं इसके पास। ऐसे ही ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसके पास 8 नंबर है। तो ये 8 क्यों है? ऑक्टल बना है ऑक्टा से, और ऑक्टा बना है ऑक्टोपस से। ऑक्टोपस के पास कितने लेग्स हैं? 8। तो इसलिए इसके पास 8 अंक दिए गए। कहाँ से? 0 से 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं, बस 7 तक। सो इसका बेस क्या हो जाएगा? सो इट्स बेस इज 8। इसका बेस हो जाएगा आपका 8। यहाँ तक किसी को कोई इशू? एक हो गया हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इट इज हैविंग 16 नंबर्स। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल कैसे बना है? हेक्सा प्लस डेसिमल। हेक्सा के पास, हेक्सा को हिंदी में कहते हैं षटकोण। षटकोण के पास कितनी भुजाएं होती हैं? 6। तो 6 प्लस डेसिमल का 10, कितने हो गए? 16। और ये 6 कौन से हैं? ये 6 हैं आपके ABCDEF। और बाकी के 10 कौन से हैं? 0 से 9 तक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सो इट्स बेस इज, सो इट्स बेस इज 16। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? तो ये 4 नंबर सिस्टम में से एक नंबर सिस्टम ऐसा था जो आप अभी तक जान रहे थे। अब 3 नंबर सिस्टम और हैं जिसमें से ज़्यादातर काम बाइनरी वाले पे आप करोगे। मतलब काम तो क्या ही करोगे, समझा दूंगा बस थोड़ा सा, क्योंकि काम तो आपने जावा पे ही करना है। ठीक, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सिखाने लगे तो भैया ये कोर्स आपका 10-11 महीने में कंप्लीट नहीं होने का। 4 साल की बीटेक होती है जिसमें ये सब सिखाया जाता है। ठीक, हाँ, यहाँ 10 से 11 महीने में सब सिखाया जा रहा है। हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, टेस्टिंग भी, और डेवलपमेंट के बारे में भी बताया जा रहा है ना? और लैंग्वेज में भी कई चीज़ें बताई जाएंगी। तो भैया इसको HTML कोड कहते हैं, इसको जावा कोड कहते हैं, इसे सोर्स कोड कहते हैं, इसे बाइट कोड कहते हैं। तो सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी ना, जल्दी कवर करनी है, तो इसलिए ये सब तो हो ही नहीं पाएगा। कराने को तो कराते रहें भैया, 4 साल तक बैठे रहो। ठीक, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक छोटा सा नाम लेके बता दिया मैंने, ये OS ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है।
पूरा 6 महीने इसको दिया जाता है। जब हम बीटेक करते हैं या बीसीए एमसीए करते हैं, पूरा 6 महीने में इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं भैया, कैसे इसका काम होता है, कैसे कैसे मेमोरी में ये बटा होता है, कौन सी एसेंशियल फाइल होती हैं, किस तरह से ये उन फाइलों को यूज़ करता है और किस तरह से गार्बेज चीज़ों को डिलीट करता है। सब चीज़ें सीखने के लिए पूरे कम से कम 6 महीने चाहिए, और इतना आसान नहीं है। इसके साथ कम से कम नहीं तो हज़ारों एल्गोरिथम हैं, वो समझनी पड़ेंगी। वो एल्गोरिथम के ऊपर फिर टेस्ट होता है। अब भैया इतना पढ़ने लगेंगे तो फिर तो हो ही गया, आप समझ रहे हो। तो इसलिए मोटे तौर पे बता दिया गया है क्या चीज़ क्या है, कैसे है। ठीक, ये चारों नंबर सिस्टम बता दिए गए आपको, जिससे आपका ये काम हो जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। आपका सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर पार्ट सर ने करा दिया, और सॉफ्टवेयर पार्ट के अंदर जो लैंग्वेज समझी जा सकती है वो हो गई आपकी क्या क्या हो गई, 4 तरीके की लैंग्वेज मैंने बता दी है अभी आपको। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हर एक के नाम के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ छिपा है। ऑक्टल ऑक्टा से बना है, हेक्साडेसिमल हेक्सा प्लस डेसिमल से बना है, डेसिमल डेका से बना है, डेका मीन्स डिकेड, ठीक, और बाइनरी बाय से बना है, 2 से बना है। उतना ही अंक है। क्लियर है, क्लियर है, आ रहा है समझ में। बस अब मैं थोड़ा सा कुछ पूछ सकता हूँ, क्योंकि अब मैं आगे कुछ करा नहीं रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहा हूँ बस। 1:50 देखो, 1 घंटे से कम में ही ख़त्म कर देता हूँ मैं तो।